जनवरी को बजट आ रहा है। सर, आपके बजट लाया लाया बजट से क्या विकास होने वाला है? यानी आप ये जानना चाहते हैं कि बजट से ग्रोथ कैसे होना चाहिए, वृद्धि कैसे होनी चाहिए, लोगों का कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, आप इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ों को इकोनॉमिक्स में समझने की ज़रूरत है। एक जो है बजट में, तो एक तो रेवेन्यू अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, दो अकाउंट होते हैं। रेवेन्यू यानी जो टैक्सेस से आता है, कैपिटल यानी जो गवर्नमेंट बोरिंग्स करती है, ठीक है, चाहे बॉन्ड्स के माध्यम से करती है या जैसे आपके पोस्ट वगैरह से भी जो करती है वो बोरिंग्स ही है। लेकिन ओवरऑल अर्थशास्त्र को अगर आप देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर डिमांड क्रिएट होनी है तो डिमांड होगी तभी सप्लाई होगा, बराबर है। तो डिमांड अगर क्रिएट करना है तो लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम होना चाहिए, यानी आपकी इनकम बढ़ना चाहिए और इनकम बचना चाहिए, बराबर है। तो अब इनकम किसकी? एक तो हर नागरिक की जो कोई जॉब कर रहा है या कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है या बड़ी कंपनीज हैं, इनकी जो है वो इनकम जब तक नहीं बढ़ेगी तो तब तक वो जो है स्पेंड नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। तो ये पहली बात को ध्यान में रखना है, यानी डिमांड को अगर आपको बढ़ाना है तो अभी इसके लिए जो है जो इनकम को बढ़ाना है तो आपको महत्वपूर्ण बात है कि एक तो इनकम बढ़ना है तो आपका जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, टैक्सेशन जो आपके यहाँ मल्टीपल टैक्सेशन है, इनकम टैक्स का जो है वो स्लैब्स है या मल्टीपल जो है जीएसटी है, जैसे मान लीजिए 18%, 28%। तो ये टैक्स स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, जिसमें लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचे। दूसरा, पैसा कब बढ़ेगा? जब महंगाई थोड़ी कम होगी। क्योंकि मान लीजिए आप अगर 50,000 रुपये कमा रहे हैं आज, या 30,000 कमा रहे, 20,000 कमा रहे, लेकिन अगर महंगाई जो है इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा है तो भी आपके पास पैसा नहीं जो है बचेगा। तो एक तो इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, टैक्सेस जो है उसका रेट में जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए और लोगों की इनकम बढ़ना चाहिए, जिससे जो है वो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। जब ग्रोथ बढ़ेगी तो जॉब्स का जो प्रॉब्लम है अपने देश में, तो वो जॉब्स ये होंगे। अच्छा, यहाँ हो गया व्यक्तिगत एफर्ट, कंपनी के एफर्ट, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट का जो बजट होता है बड़ा गाइडेंस करता है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, जिसको हम कैपेक्स कहते हैं, तो उसकी वजह से भी डिमांड जो है वो बूस्टअप होती है। तो अगर डिमांड बूस्टअप होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, लोगों की इनकम्स भी बढ़ेगी। अगर इन्फ्लेशन को रिजर्व बैंक कंट्रोल में रखती है तो थोड़ा इनकम और बचेगा स्पेंड करने के लिए, तो वो स्पेंड कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे। और टैक्सेशन को जो है वो थोड़ा स्ट्रक्चर को जो है वो क्लियर करने की ज़रूरत है। ये इस तरह का बजट अगर जो है वो मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के अलावा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो इंडिया का जो पिछले 2-3 क्वार्टर्स में जो स्लो डाउन हुआ है वो स्लो डाउन जो है कम होगा। और किसी भी हालत में पहला प्रयास होना चाहिए हमारा कि 7% प्लस से आगे हम बढ़ें। अगर 7% प्लस से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ही 140 करोड़ का हमारा देश है, लगभग 60 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है हमको। तो इस बात को जो है हम गारंटी कर सकेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है जिसको इस बजट ने गाइड करना चाहिए। दूसरा, सेक्टर वाइज अगर बात करूँ तो आपके एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, एनर्जी सेक्टर को ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूँ कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो टेक्नोलॉजी है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, पोर्ट्स बना रहे हैं, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा कंप्यूटिंग है, बिग डेटा साइंस है, अगर मान लीजिए इसके अंदर में जो है अगर नहीं डेवलप कर पा रहे, सेमीकंडक्टर्स है, अगर इसमें डेवलप नहीं कर पा रहे तो फिर इंडिया जो है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पीछे छूटेगा। और अभी जो ग्रोथ की जो थेरीज है वो एक, पहले लैंड, लेबर, कैपिटल, ये 3 बातें थी, लेकिन अब ये कहती है ग्रोथ की थेरीज कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का बहुत बड़ा रोल है। जो ग्रोथ एक बार आने के बाद फ्लैट होने लगती है, इसको अगर और फिर आगे ले जाना है तो उसमें आपका जो है वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो बजट को इन चीज़ों को ध्यान में रख के अगर किया जाए तो सारे लोगों का जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी गारंटी होगा, थोड़ी इनकम्स भी बढ़ेंगी, सोशल सिक्योरिटी वगैरह के लिए अलग पॉलिसीज आप बना सकते हैं और इंडिया 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में धीरे धीरे एंटर होगा। तब जाके जो है इंडिया एक 2047 का जो टारगेट है या 2050 तक मैं पकड़ लूँ, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू होकर 100 साल होंगे, तो इस चीज़ में डेवलप्ड इंडिया बनने का रास्ता बन सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर।